बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक वैल्यू दिया हुआ 18 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस जहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है वो है r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो निकाल के दिखाना है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है वो है आपका लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लेकिन यहां पे वो फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में जो है वो आपका कोई फॉर्मूला आप एल में पुट नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो वाले फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा बता दे रही हूं। आपको ये यूनिफॉर्मली जो वायर है, लॉन्ग वायर है, उसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस को जो है वो इनक्लोज कर देना है। अब वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंड्रिकल शेप में तो उसके 3 सरफेस होंगे, 1, 2 और 3। सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, 2 उसका सर्कुलर बेस होता है और एक उसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो आपका निकलेगा, और ये सर्कुलर जो आपका पोर्शन है, यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ई और जो आपका सरफेस एरिया का जो वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल हो जा रहा है 90 डिग्री। और यहां जो सेकंड सरफेस है जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है, यहां पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका सरफेस एरिया का वेक्टर भी है। थर्ड सरफेस में बिल्कुल फर्स्ट जो आपका पोर्शन है उसके जैसा बिल्कुल है यहाँ पर। यहाँ भी परपेंडिकुलरली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो लाई करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। तो फर्स्ट वाले के लिए आपको क्या करना है, ई इंटू ds1, ई डॉट ds1, प्लस सेकेंड वाले के लिए भी ई डॉट ds2, प्लस थर्ड वाले के लिए भी वही ds3 करके कर देंगे। अब सारे का फॉर्मूला जो है, अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारा cos थीटा आता है, तो फर्स्ट वाले में हमारा cos 90 आएगा, सेकंड वाले में cos 0 डिग्री और थर्ड वाले में cos 90 डिग्री। तो जहां भी cos 90 है हमें मालूम है cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो वहां 0 कर देंगे, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये वाला पोर्शन खाली एक आपका बचेगा, बाकी दोनों पोर्शन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये कर्व सेकंड जो एरिया, सेकंड जो सरफेस है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है ट्वाइस पाई RL। तो आपका जो फाई हो गया वो E इंटू ट्वाइस पाई RL जो है वो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैंने बताया सबसे पहले ही कि जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो इसको थोड़ा सा रिफाइन करके जो है हमने क्या किया, टोटल चार्ज कितना होगा उस लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण, टोटल चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। और गॉसियन जो आपका गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो ये कहता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो दो फॉर्मूला है इनको हम लोग आपस में इक्वेट कर देंगे। तो ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह Q जो है टोटल चार्ज है, यहां पर आप लैम्डा L लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों तरफ L कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। अब ठीक है, ये हमने निकाल तो लिया है, अब हमें इसका जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वहां पे E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है। तो 2 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ तो वो हमने पुट कर दिया। लैम्डा का वैल्यू निकालना है, और हमारा जो डिस्टेंस है ना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा। अगर आप सारे नंबर्स को एक जगह पर ले आएंगे तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो आपका इसको कैंसिल करने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम मीटर आ जाएगा, जो कि आपका डी वाले से मैच हो रहा है, यानी 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। ऑप्शन डी जो है वो आपको टिक करना था इस वाले क्वेश्चन में।